बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज रिटर्न्स टू ए फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। रिटर्न्स टू ए फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आज का टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। कंसिडर ए सिचुएशन व्हेन लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर। हम एक ऐसी सिचुएशन को ले रहे हैं जब लैंड जो है दैट इज ए फिक्स्ड फैक्टर एंड लेबर इज ए वेरिएबल फैक्टर, और लेबर जो है इट इज ए वेरिएबल फैक्टर। मींस लेबर को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन लैंड जो है अ पीस ऑफ लैंड दैट इज फिक्स्ड, उसमें कमी या उसमें चेंज नहीं आएगी। ठीक। एंड द फार्मर इज प्रोड्यूसिंग व्हीट, और ये इसको लेकर हम अज्यूम करते हैं कि लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर, लेबर इज ए वेरिएबल फैक्टर, और फार्मर जो है ही इज प्रोड्यूसिंग व्हीट। फार्मर व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है। सिंस लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर, जैसे पहले ही बताया कि लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर, ही कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ व्हीट ओनली बाय यूजिंग मोर एंड मोर लेबर। अब प्रोड्यूसर जो है वो व्हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है ओनली बाय यूजिंग मोर एंड मोर लेबर। लेबर वो ज्यादा इस्तेमाल करके व्हीट की प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा कर सकता है, क्योंकि लैंड में वो इजाफा नहीं कर सकता है। दैट इज ए फिक्स्ड फैक्टर। ओके, हियर कम्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सवाल यहां पैदा होता है, विल एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड ऑन द गिवन लैंड यील्ड द सेम अमाउंट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ व्हीट। कि जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हम एम्प्लॉय करते हैं, जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर हम एम्प्लॉय करते हैं, इस जमीन जो गिवन है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड, तो उस पे जो यील्ड हमें वापस आता है, वहां से जो वापस आता है, क्या वो उसी हिसाब से वापस आता है जिस हिसाब से हम लेबर को एम्प्लॉय करते हैं। इन अदर वर्ड्स, विल एमपी ऑफ द लेबर रिमेन्स कांस्टेंट, या जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्शन, क्या वो लेबर वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, यकसान रहता है, अनचेंज रहता है फॉर ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, क्या उससे एमपी जो है वो कांस्टेंट रहता है, एमपी ऑफ द लेबर कांस्टेंट रहता है? नहीं, इट कैन नेवर हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा। इफ एमपी ऑफ लेबर वॉज टू रिमेन कांस्टेंट, अगर एमपी ऑफ लेबर कांस्टेंट रह जाता है, नो मैटर हाउ मच ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड, कि जितने भी हम लेबर को एम्प्लॉय करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देन ए कंट्री लाइक इंडिया, फिर हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो है, वुड हैव प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर ऑफ व्हीट। तो फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां लेबर की कोई कमी नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा लेबर को लगा लेते और ज्यादा से ज्यादा व्हीट जो है उसकी प्रोडक्शन हो जाती, वो प्रोड्यूस हो जाता ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, सिर्फ एक ही उसी पीस ऑफ लैंड पे जो फिक्स्ड है। तो फिर अगर ऐसा होता तो फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ लेबर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लेबर ज्यादा से ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय किया जाता और ज्यादा से ज्यादा व्हीट वहां से निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इट वुड हैव नेवर फेस्ड एनी फूड प्रॉब्लम, फिर हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस फूड प्रॉब्लम नहीं होती। फैक्ट ये है, हकीकत ये है, दैट एमपी मस्ट इवेंटली डिमिनिश। एमपी जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, वो डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। इसके पीछे जो लॉजिक है दैट इज सिंपल, ऑलवेज देयर इज सम आइडल रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वहां कुछ फैक्टर जो हैं दे आर आइडल रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ एल एंड के, एल मीन्स लेबर, के मीन्स कैपिटल, इफ एल एंड के और द टू फैक्टर्स, अगर लेबर और कैपिटल जो है दे आर टू फैक्टर्स, एंड इफ के इज कांस्टेंट, के जो है कैपिटल जो है वो तो दैट इज कांस्टेंट, द आइडल रेशियो इज स्ट्रिक बाय वेरिंग द यूज ऑफ एल। ये आइडल रेशियो जो है ये स्ट्रिक हो जाता है बाय वेरिंग द यूज ऑफ एल। एल जो है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो जिसको हम कहेंगे दैट्स अ वेरिएबल फैक्टर, उससे ये स्ट्रिक हो जाता है।
corresponding to the ideal ratio between L and K, MPL should be at its maximum. तो ये जो है corresponding between L and M, L and K, L and K इसके बीच में जो है MPL जो है marginal product of labor should be at its maximum. ये maximum होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए इसकी production. But once the ideal ratio is reached, any increase in labor, लेकिन जब ये आइडियल रेशियो जो है ये रीच करता है, पहुंचता है एन इंक्रीज इन एल, जब हम एल में इजाफा करते हैं, लेबर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वुड मीन एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. इसके माने ये हैं कि हम एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट करते हैं लेबर का, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर जो है इट मींस जितनी वहां जरूरत है लेबर्स की, उससे ज्यादा हम लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, और इट वुड मीन लेसर एंड लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर. इसके माने ये है कि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कम से कम है, वो कम से कम है, दैट इज फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, और इट वुड मीन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर. इसका मतलब है कि हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर का, क्योंकि एक पीस ऑफ लैंड है दैट इज गिवन, उसमें कोई इजाफा नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेबर्स को हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं, जो आउटपुट है वो उस हिसाब से वापस हमें नहीं मिलता जिस हिसाब से हम लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं. अकॉर्डिंगली, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से सरप्लस लेबर वहां इस्तेमाल हो जाता है. अकॉर्डिंगली MPL मस्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग. जो MPL है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. वी मे अल्टीमेटली reach a point when another additional unit of labor on the same land, जब एक और additional unit of labor का हम employ करते हैं, land वही है जो fixed है, adds nothing to total output. उसके काम पे लगने से जो आउटपुट है उसमें कोई इजाफा नहीं होता. implying that MPL becomes zero, तो उससे MPL जो है वो जीरो बन जाता है. in exceptional situations MP even become negative. कहीं कहीं पे MP जो है वो नेगेटिव भी हो जाता है, as noted earlier, जैसे हमने पहले नोट किया. This is the essence of the law of variable proportion. यही law of proportion है, variable proportions है, और law of diminishing returns, इसको law of diminishing returns भी कहा जाता है, also called law of diminishing marginal product. इसको law of डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर फिक्स्ड फैक्टर है हमारे पास, दैट इज लैंड, पीस ऑफ लैंड, तो वेरिएबल फैक्टर इज लेबर. जितने हम लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन ज्यादा आ जाता है, लेकिन जो हम ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, काम पे लगाते हैं, जो आउटपुट है वो उस हिसाब से वापस नहीं आता, उसमें कमी आ जाती है. तो कभी कभी मार्जिनल MPL जो है वो जीरो हो जाता है, या कभी कभी नेगेटिव हो जाता है. थैंक यू.